बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नामक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम शंकरदत्त था। वह बहुत ज्ञानी, शांत और ईमानदार था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। वह बहुत मेहनत करता, फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। शंकरदत्त की पत्नी सुमति बड़ी ही समझदार थी। वह हमेशा अपने पति को धैर्य रखने और सही समय आने का विश्वास दिलाती थी, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति और दयनीय होती जा रही थी। एक दिन जब घर में खाने तक को अन्न न बचा, तब सुमति ने कहा, प्रिय स्वामी, हमें अब कोई उपाय खोजना होगा। केवल पढ़ाने से हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही। क्यों न आप दूर किसी बड़े नगर में भाग्य आजमाएं। शंकरदत्त को पत्नी की बात उचित लगी। वह अगले ही दिन अपने शिष्य गोपीनाथ के साथ पास के बड़े नगर पाटलिपुत्र के लिए निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी। कई दिनों की पदयात्रा के बाद वे पाटलिपुत्र पहुंचे। नगर बहुत विशाल था। ऊंचे महल, बड़ी बड़ी सड़कों पर रथों की आवाजाही, बाजारों में भीड़ और मंदिरों में भजन कीर्तन। शंकरदत्त ने सोचा, यहां अवश्य कोई अवसर मिलेगा। वह नगर के प्रसिद्ध विद्वानों से मिलने लगा। एक दिन राजा के दरबार में उसकी भेंट महामंत्री विरुद्धसेन से हुई। महामंत्री ने ब्राह्मण से पूछा, महाशय, आप कौन हैं और इस नगर में किस लिए आए हैं? शंकरदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उज्जैनी का निवासी हूँ। संस्कृत शास्त्रों, वेदों और ज्योतिष में पारंगत हूँ। मैं यहाँ ज्ञान के आदान प्रदान और जीविका की खोज में आया हूँ। महामंत्री ने उनकी विद्वत्ता को परखने के लिए कुछ कठिन प्रश्न पूछे। ब्राह्मण ने सहजता से उत्तर दिए। प्रभावित होकर महामंत्री ने कहा, आप जैसे विद्वान की हमें आवश्यकता है। मैं आपको राजगुरु के रूप में राजा से मिलवाऊंगा। राजा चंद्रसेन ने जब शंकरदत्त को सुना तो वह उनकी विद्वत्ता से प्रसन्न हुआ और उन्हें राजगुरु बना दिया। अब ब्राह्मण का जीवन सुखद हो गया। उनकी ज्ञान वर्षा से पूरा दरबार प्रभावित था, लेकिन दरबार के कुछ पुरानी प्रतिष्ठा प्राप्त पंडितों को यह सहन नहीं हुआ। वे सोचने लगे, एक बाहरी व्यक्ति आकर हमारा स्थान कैसे ले सकता है। उन्होंने ब्राह्मण को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। एक दिन षड्यंत्रकारी पंडितों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, यह ब्राह्मण न केवल हमारे पद को चुनौती दे रहा है, बल्कि यह भी दावा कर रहा है कि वह आपसे अधिक बुद्धिमान है। राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने शंकरदत्त को दरबार में बुलाकर कहा, राजगुरु, यदि आप वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं, तो मैं आपको एक कठिन परीक्षा दूंगा। यदि आप असफल हुए तो आपको नगर छोड़ना होगा। शंकरदत्त ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने का अवसर मिले। राजा ने 3 चुनौतियां रखी। एक, पहली चुनौती, राजमहल के बगीचे में लगे आम के पेड़ का सटीक आयु बताइए, लेकिन पेड़ को काटे बिना। 2, दूसरी चुनौती, महल की तिजोरी में जो रत्न है वह असली है या नकली, यह प्रमाणित कीजिए बिना छुए। 3, तीसरी चुनौती, दरबार में जो सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति है उसे पहचानिए। शंकरदत्त ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, तीनों प्रश्नों का उत्तर कल दूंगा। रात भर चिंतन के बाद ब्राह्मण ने हल खोज निकाला। पहली चुनौती का उत्तर अगले दिन शंकरदत्त बगीचे में गया। उसने ध्यानपूर्वक पेड़ का निरीक्षण किया। फिर उसने महल के पुराने माली से पूछा, बाबा, यह पेड़ कब लगाया गया था? माली ने कहा, जब मैं 10 वर्ष का था तब यह पेड़ लगाया गया था। अब मेरी आयु 60 वर्ष है। शंकरदत्त ने दरबार में घोषणा की, यह पेड़ लगभग 50 वर्ष पुराना है। राजा ने माली से पुष्टि करवाई और उत्तर सही निकला। दूसरी चुनौती का उत्तर। ब्राह्मण ने तिजोरी को ध्यान से देखा। फिर उसने राजा से कहा, यदि यह रत्न असली है तो इसकी चमक में सूर्य की किरणें परावर्तित होकर मेरी हथेली पर पड़ेंगी। यदि नकली हुआ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने रत्न के सामने अपनी हथेली की परछाई देखी। असली रत्न की चमक से हथेली पर हल्की किरणें परावर्तित हुईं। राजा चकित रह गया, क्योंकि रत्न वास्तव में असली था। तीसरी चुनौती का उत्तर। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, सबसे मूर्ख व्यक्ति वह होता है जो बिना सत्य जाने किसी के बहकावे में आ जाता है। राजा को तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने बिना प्रमाण के ब्राह्मण पर संदेह किया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने षड्यंत्रकारी पंडितों को दंडित किया और शंकरदत्त को पुनः राजगुरु नियुक्त किया। ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने उन्हें न केवल सफलता दिलाई, बल्कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान कभी पराजित नहीं होता। बाद में राजा ने शंकरदत्त को बहुत सम्मान दिया और उनकी पत्नी सुमति तथा शिष्य गोपीनाथ को भी पाटलिपुत्र बुलवा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक धैर्य और बुद्धिमत्ता किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है।
2. सत्य और योग्यता का अंततः विजय होती है। 3. किसी की बातों में बिना प्रमाण के विश्वास नहीं करें।